ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बना लिया। अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ लिखा है U, यहाँ लिखा है मैंने F, यहाँ लिखा है मैंने H और यहाँ लिखा है S। ये है क्या, सॉरी G, ये है क्या, ये क्या है मेरे पास में, ये है क्या, ये चारों क्या है, ये एनर्जी फंक्शन है मेरे पास में, है ना एनर्जी फंक्शन। अब देखिएगा मैं इन यू से मैं चारों ये एनर्जी फंक्शन के जो मान है, इक्वेशन है, वो निकाल लेते हैं। कैसे, मैं जब लेफ्ट से कहाँ चली हूँ बच्चों, राइट की तरफ चली हूँ, मैंने क्या किया है, माइनस टी एस एड ऑन किया है। जब मैं ऊपर से नीचे आई हूँ मैंने क्या किया है, प्लस पी वी एड ऑन कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा मैं कहाँ से चल रही हूँ, U से कहाँ, F की तरफ गई, तो F बराबर क्या हुआ, U माइनस टी एस हुआ। अब देखिएगा मैं कहाँ आई हूँ, U से कहाँ आई हूँ, जब H की तरफ ऊपर से कहाँ आई हूँ, नीचे की तरफ आई हूँ, देन U तो क्या है हमारा इनिशियल है, U को लेके मैंने U में क्या एड ऑन कर दिया, प्लस पीवी, क्या बचा मेरे पास में, क्या बन गया, H बन गया, एंथैल्पी बन गई, क्या बन गई, एंथैल्पी बन गई। अब देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले चलने G निकालने के लिए मुझे लेफ्ट से राइट भी चलना पड़ेगा और ऊपर से नीचे भी आना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, जब लेफ्ट से मैं क्या चलती हूँ, राइट चलती हूँ, क्या बताया मैंने, U माइनस टी एस, ऊपर से नीचे आई क्या बताया, P V बन गया। ये क्या है, ये G की वैल्यू बन गई है, बन गई है। आप बताइए कि जो मैंने इक्वेशन निकलवाई थी वो यही थी या नहीं थी, जल्दी बताइएगा, यही थी ना इक्वेशन। जो U हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी है, उससे हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाल ली है बच्चों, उससे हमने एंथैल्पी निकाल ली है, उसी से हमने गिब्स फ्री एनर्जी निकाल ली है। शायद मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, आई है या नहीं आई है, आ गई। अब देखिएगा नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन निकाल रहे हैं, या तो आप मेरे को बताइए मैट्रिक्स में व्युत्पन्न तो हमें करना है, लेकिन आप देखिएगा जो चार इक्वेशन मैं यहाँ ट्रिक से निकलवाऊंगी वही चार इक्वेशन हम प्रूफ करेंगे। बताऊं कैसे, तो देखिएगा चार इक्वेशन याद है आपको, चार चीजें याद करनी पड़ेगी, क्या, टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल, कैसे अरेंज करना है, टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल, कैसे करना है, टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल। ठीक है, आपको ये चीजें याद है। अब इसी से ही मैं चार इक्वेशन बनाऊंगी, जब हम चार इक्वेशन निकालेंगे तो आप मैच करके देखना क्या चारों इक्वेशन यही है क्या। ठीक है, तो निकालूं मैं इससे, देखिएगा ये मैं इसको आपको एक बॉक्स में ट्रिक के रूप में सेट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिएगा मैं कैसे निकालती हूँ, टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया आंशिक अवकलन। अब एक मिनट देखिएगा, देखिएगा यहाँ क्या कांस्टेंट है, यहाँ हमारे पास में क्या कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहाँ हमारे पास में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अब मैं इसी से दूसरी कैसे बनाऊंगी, देखिएगा एक बार मैंने क्या किया है, जब इक्वेशन सेकंड हम बनाते हैं, जब इक्वेशन क्या बनाते हैं, सेकंड इक्वेशन में बनाती हूं, मैं क्या करती हूं, मैंने क्या किया है, चेंज कर दिया है, क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। कैसे, मैं V और P को दोनों को इंटरचेंज कर देती हूँ, क्या कर दिया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। देखिएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो मेरे पास में सेकंड इक्वेशन क्या बनी है, डेल T अपॉन डेल V बराबर क्या बचा है, डेल P अपॉन डेल S।
आ गया। अब यहाँ क्या कांस्टेंट है, यहाँ हमारे पास में एंट्रोपी कांस्टेंट है और यहाँ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ क्या आ गया है, एक नेगेटिव साइन आ गया। ये इक्वेशन कौन सी आई है, सेकंड इक्वेशन आई है। कौन सी आई है, सेकंड इक्वेशन आई है। अब देखिए कि इक्वेशन नंबर थर्ड कैसे बनाते हैं। जो इक्वेशन सेकंड है इनको मैंने पलट दिया। कैसे कर दिया, पलट दिया। तो देखिएगा कैसे, डेल v अपॉन डेल्टा t बराबर डेल s अपॉन डेल p। नेगेटिव साइन तो ऐसे की ऐसे रहेगा, चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा ये मैंने चेंज किया, देन यहाँ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है मेरे पास में। जब हम प्रूफ करेंगे ऐसा हो सकता है कि ये चेंज हो सकती है, इनके नंबर 1 2, लेकिन जो चारों इक्वेशन आएगी वो सेम यही आएगी। फिर से देखिएगा, अब चौथी इक्वेशन में कैसे बनाऊंगी, ये इक्वेशन है। अब मैं वापस से क्या कर रही हूँ, मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया था ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगी, इसको और इसको इंटरचेंज कर दूंगी। तो कर दूं, बताओ कर दूं या नहीं करूं, कर दूं। अब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। मैंने क्या किया, डेल p अपॉन डेल्टा t करा है बच्चों। उसके बाद में क्या है, डेल s अपॉन क्या किया है, डेल v। यहाँ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आया समझ में ये इक्वेशन। अब देखिएगा माइनस तो ऑलरेडी था ना, हमने यहाँ जब इंटरचेंज किया देन माइनस आया। अब वापस से जब इंटरचेंज किया देन तब भी तो माइनस आएगा ना। बताओ आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये कौन सी आएगी, इक्वेशन नंबर 4 आएगी हमारे पास में। क्या आएगी, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी, ये जो चारों इक्वेशन थी किससे निकाली, टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल, इसी से मैंने क्या कर दी, चारों इक्वेशन निकाल दी ना। तो ये जो चारों इक्वेशन है हमारे पास में, ये क्या है, ये चारों वही इक्वेशन है जो हम अब आगे प्रूफ करेंगे। क्या, मैक्सवेल की इक्वेशन। तो आप जब मैं प्रूफ करती चलूंगी तो आप देखते चलना क्या चारों इक्वेशन यही है। ठीक है, जब चारों इक्वेशन आ जाएगी तब आप देखना क्या चारों इक्वेशन यही है। ठीक है, तो देखिएगा कई बार ऐसे पूछ लेता है आपको, इंटरचेंज करके भी आपके क्वेश्चन दे देता है।